अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बुरी खबर से करेंगे। IMF मुआहदे की शराइत पर अमल करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। अब 1 यूनिट औसतन 50 रुपये से भी बढ़ जाएगा। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 150 रुपये किलो कर दी गई है। इसके अलावा रुपए को मजीद झटका लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा हो गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को एतमाद का बहरान ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को आखिरी मौका देते हैं। देखें मरियम, कल की बात है जब मैंने कहा था कि कुछ भी नतीजा खेज नहीं होना, और साथ मैंने ये भी कहा था कि मेरे मुंह में खाक। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होना, चूँकि यही वो लोग हैं। मैं कुल्ली तौर पे इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन जो लोग मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं, इन्हीं ने तो बर्बाद किया है सारा कुछ। उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं तो लेते रहो। मैंने कल कहा था एक दिन में इतनी डेवलपमेंट, यानी IMF ने कहा है कि भाई एतमाद का बहरान। अवाम तो अब इन पे एतमाद क्या करेंगे। IMF ने कह दिया एतमाद का बहरान, और वो भी मिन्नतें तड़ने थी प्राइम मिनिस्टर की, वो जो उनकी खातून थी। अच्छा, आखिरी मौका देते हैं, और ये आखिरी मौका है, और ये कर्जा नहीं है, ये धमकी भी नहीं है, ये धमका है, ये बारूदी सुरंगों का जाल है। आखिरी मौके का मतलब ये है कि तुम्हारा पांव गलत जगह पे पड़ा, जो कि पड़ेगा, तो चीथड़े गिने तो क्या है, समेटे भी नहीं जाएंगे। और याद रखना, कल मैंने कहा है कि हैंडल नहीं होगा, और वो नहीं होगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की मईशत वहां पहुंच चुकी है जहां कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। मलका तरन्नुम नूर जहां आखिरी उम्र में करवाती रही हैं, यहाँ को रिंकल्स वगैरह ये वो सारा, जहां पूरा चेहरा झुलसा हुआ हो, वहां कॉस्मेटिक सर्जरी से आगे काम निकल जाता है। वो इन्होंने करनी नहीं, चूंकि ये वही लोग हैं, ये वही तबकात हैं। देखो, पहले भी बात हो चुकी है कि 22% ज़रई ज़मीन 1% लोगों के पास है जो खबीस टैक्स भी नहीं देते। डालें उन पे हाथ, ले दे के अवाम की बोटियां। ये भी आपने बात की है ना कि जी ये 5 रुपए टैरिफ और 50 रुपए का हो जाएगा मीटर, ये यूनिट हो जाएगा। मेरी दुआ है परवरदिगार ये 500 का हो, ऐ मेरे अल्लाह 500 का हो, ताकि अवाम का मीटर फिर जाए। उससे कम पे अब बात होनी नहीं। इस मुल्क के जो पॉलिसी साज हैं, वो प्रिविलेज लोग हैं, वही फसाद की जड़ हैं। वो अपने खिलाफ तो नहीं जाएंगे, वो आखिरी लम्हे तक खून का आखिरी कतरा अवाम का निचोड़ेंगे। उससे होना नहीं, चूंकि उसके पैरेलल आबादी का सैलाब है। ये बहुत एक गुंजलक किस्म की, कंफ्यूज किस्म की, एक हैरान कुन किस्म। और एक बात याद रखना, मोरी हो जाए तो मगोरे से पहले नहीं रुकती। पाकिस्तान की मईशत की बोरी में मोरी हो चुकी है, अब वो तेजी से मगोरे में तब्दील हो रही है। और एक बात याद रखना, स्नोबॉलिंग होती है, ये रुकने वाला काम है नहीं अब, ये बल्कि बिगाड़ पैदा करेगा। या तो वही बात, मेरा तकिया कलाम के जौहरी बुनियादी तब्दीलियां लाओ। ये मासूम गर्दनें तोड़ते हैं, कमजोर फाके से कांपती हुई गर्दनें तोड़ते हैं। घाटों पे जब तक हाथ नहीं डालोगे नहीं होगा। आप अवाम की जान छोड़ के शराफिया पे फोकस करो, वरना कल उधर फोकस करोगे तब भी कुछ नहीं होना। और मुझे इस मुल्क की खुदगर्ज शराफिया करेगी नहीं जब तक बिल्कुल कहर नहीं खुदा का नाजिल होगा, नहीं करेगी, और ये नहीं होना। तो ये अब मैंने तो कल भी कहा था कि देखते जाओ होता क्या है। आ गई ना फौरन, एक किस्त आ गई है, एक पैकेज आ गया पूरे का पूरा, भुगतो। देखो, जब तक अवाम का मीटर नहीं फिरता, या इनको अकल नहीं आती, वो इनको नहीं आएगी, कोई और तरह के लोग होंगे, उस वक्त तक ये बगदाद है और ये लोग तातारी हैं। खत्म। इन तातारियों से अपने बगदाद को बचाना है तो आपको कोई बड़ा काम करना होगा। ये लोलो पोपो नहीं, यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
भंगड़े डाल रहे हैं किस बात पे भाई? तुम्हारी सारी जायदादें इंटैक्ट, तुम्हारा पैसा बाहर पड़ा है। सुभान अल्लाह। ले दे के अवाम इनकी शारग कमजोर हैं, उठते नहीं, लेकिन मीटर फिर गया तो ये दुनिया की तारीख में कई जगह हो सकता है, हमारे यहाँ भी हो सकता है। हम हैं तो बड़े बेहिस और ढीठ, लेकिन हद होती है ना जी। बिल्ली के भी लिया आप खिड़कियां भी बंद कर दो, रोशनदान भी बंद कर दो, दरवाजे भी बंद कर दो, तो बिल्ली जैसा जानवर भी आंखों पर झपटता है, तो कोई पता नहीं। ये जो हम कहते हैं जिंदा कौम है, शायद वाकई कहीं जिंदगी निकल ही आए इनमें से। आगे चलें आप। हसन साहब, एक तरफ हमारी हुक्मरान है जो अवाम पर महंगाई के बम पे बम गिरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अवाम को बेपनाह सहूलियात दे रहे हैं, जिनमें एक आपको बताती हूँ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाती है, वो भी बिला तातुल, और 200 से 400 यूनिट तक 50% डिस्काउंट है। वैसे एक अदद अरविंद केजरीवाल हमारे मुल्क में भी पैदा हो जाए तो क्या भलाई ना हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बदमाशों का जिन जफा है, वो तोड़े तो ठीक है। देखो मैंने अब तो ये प्लस मैंने कॉलम नहीं लिखा, हमारा अभी तक अखबार नहीं आया। मैंने केजरीवाल पे ऐसा खूबसूरत कॉलम लिखा था। हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं इंडियन के साथ, हम कहते हैं कि भाई ये हमें उधार दे दो। मैंने अभी कल परसों तस्वीर मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे दिखाई है, खुदा की कसम मुझे खुलफाए राशिदीन के, अपने खुलफाए राशिदीन के वाकयात याद आने लगे। उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में वो कहते हैं कि जनाब ने गुफ्तगू जाती शुरू हुई, चिराग बुझा दिया कि बैतुल माल का है। इनकी बदमाशियां लल्ले तल्ले देखो, पिपड़ियां जमी हुई। दोस्त आया तिजारती काबले का था, उससे पहले ये खिलाफत संभाल चुके थे हजरत उमर बिन अब्दुल, तो उन्होंने कहा तुझे क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, इतने लोगों का बोझ पड़ गया है। एक बार अपनी अहलिया को कहा मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, बड़ी देर हो गई। उन्होंने चुप करके सुना। 10-15 दिन के बाद उन्होंने मीठा आगे रख दिया, तो हैरान होकर कहा ये कहाँ से आया? कि बैतुल माल से जो हमें मिलता है उसमें से मैंने बचा बचा के पता नहीं इसका मैदा निकाला या क्या, वो टेक्निकल सी बात जनाना। तो वो 2-3 लुकमे लिए थे, रख दिया। एंड यू नो व्हाट ही डिड, उसने बंदे ने उतना आटा घटा दिया। हालांकि वो खुलफाए राशिदीन में हम डालते हैं उनको, वो हैं नहीं, वो बनु उमैया से थे। केजरीवाल को देख के मुझे यो उसके बीवी के उसके चुड़े मुड़े कपड़े, उसका फटा हुआ जूता, याद रखो जो बदहाल होगा उसी के अवाम खुशहाल होंगे। इनके तो सूट और टाइयां, और इनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े बेच दो तो कर्जा अदा उतर जाए। तो हम भी अजीबो गरीब चवल किस्म के लोग हैं, उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। हकायक नामा फैक्ट शीट इज टोटली डिफरेंट इन पे। अच्छा, उसने सरकारी अस्पतालों में मयारी तालीम फ्री कर दी है, बच्चे धड़ाधड़ दाखिल हो रहे हैं। 2 करोड़ शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिनमें गैस बिजली पता नहीं क्या, मैंने तफसीली कॉलम लिखा था। पासपोर्ट, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जस्ट अ फोन कॉल इज एनफ। और जो बदमाश होते हैं वो आगे बदमाश रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम को मधोल के रखना होता है ताकि इन्हें होश ही ना आए। और वो इंसान क्या है? देखो इस माशरे का हाल, मैंने कभी भूख से मरता हुआ कुत्ता नहीं देखा, मैंने कभी भूख से मरती हुई बिल्ली नहीं देखी। यहां बंदे देख रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कुर्बानियां किसने दी थी? अवाम ने। तियां भैना, बुजुर्गां दियां कब्रां, सारा कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, उनके साथ ये सलूक तो कब तक चल सकता है? ये नहीं होना। अच्छा बात सुनो, इस वक्त दिल्ली मॉडल की केजरीवाल साहब की एहतराम से इनका जिक्र करना चाहिए। बहुत सीधा कपड़ों वाले मियाँ बीवी का एहतराम से जिक्र करना चाहिए। दिल्ली मॉडल को पूरे मुल्क में फैलाने की उनके अंदर ना आवाम के अंदर डिमांड बढ़ रही है। और अगर ये हो गया तो इंडिया इज गोइंग टू बी अनदर सुपर पावर, ये याद रखना। और इतनी अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें बनवाने के लिए जस्ट अ टेलीफोन कॉल, कहते क्या हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी को,
पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट ये आका हैं तुम्हारे। हम बदतरीन अपनी तारीख की गुलामी से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम गुलाम इब्ने गुलाम है, और जहां प्यो मर जाए ਉਹਦਾ डेथ सर्टिफिकेट लैन लई नमाज जनाजा दुआ होती है, बजा के रिश्वत देनी पड़ती है आम आदमी को। बच्चा पैदा होता है, कानों में अजान लें, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वतों को खुदा का खौफ करो। बातें बड़ी बड़ी ये कर देंगे, कर तो दिया है 75 साल में। और बात सुनो, किसी का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करना हो तो अकल नहीं चाहिए। उसका माजी देख लो, उसका मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करने के काबिल हो जाओगे आप। 75 साल में जो हमने कमाया वो सामने है। इसलिए छोड़ो, केजरीवाल जैसे बंदे का तो नाम नहीं लेना चाहिए एक सांस में इनके साथ। उस बंदे के लिए गाली के बराबर है। मैं तस्वीर देख के मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने केजरीवाल की कोई तस्वीर नहीं कभी देखी थी। देखी हुई तो इस तरह को क्लोजअप टाइप था चेहरे तक। वो छितर पहने, टूटे हुए से छितर, चुड़े मुड़े से कपड़े, इधर टाइयाँ सूट फलाना डिजाइनर, ये लोग करेंगे। और सुनो, करप्ट वो भी हैं। कभी सुना उनमें से कभी किसी ने बाहर जायदादें बनाई हों उनके? सुना नहीं है, बनाई हो तो पता नहीं है। ये डिटाई से कहते हैं कि अपना लिविंग बियॉन्ड मीन्स का क्या मतलब है जी, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? ये माइंडसेट जब तक इनसे अवाम को निजात नहीं मिलती। लेकिन फिर वही बात, अपने असलाफ की बात याद आती है कि जैसे अवाम हो वैसे ही हुक्मरान पर मुसलत कर दिए जाते हैं। रेडी वाला कट है, हम शायद जिंदा कौम है। चलो ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिस हल्के से चाहे मेरे साथ इलेक्शन लड़ लें, मैं बगैर कैंपेन किए उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ ने अभी तक इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकता, उसके पास देने को है ही कुछ नहीं। देखो बात सुनो, ये रियलिटी है। अगर नहीं है तो करके देख लो। वो जैसा भी हो, बात हो रही है पॉपुलैरिटी की। जमहूरियत क्या है, यहां तो खैर जमहूरियत शमूरियत क्या नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं भाई, बाज नहीं आता। क्या जमहूरियत शमूरियत, अवाम राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता, क्यों मुझे नहीं पता, इसको ना निकालते साल बाद। मैं कसमन आपको बता रहा हूं कि इनके बंदे अब अच्छा नहीं लगता, वो साथ भी नहीं रहे, खैर फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे कहा करते थे कि हसन भाई अपनी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हुए खौफ आता है। अब मुझे बताओ कहां मरोड़ उठे थे ओए, 1 साल और पूरा करने देते तो अल्लाह माफी। लेकिन नहीं, जो चेयरमैन PTI ने कहा है वो हकीकत। ये जवाब क्या दे, अब इसकी पूरी कोशिश होगी ये इसको गेम से ही बाहर करो, ये जवाब है इसका। उसके तो अपने तो पल्ले है ही कुछ नहीं। अवाम इनके लिए बुग़्ज़, नफरत, गुस्सा, हकारत उससे भरे हुए हैं। जो मर्जी कर लो, बयानिए शयानिए, तुमने क्या, तुम्हारे बयानिए, तुम्हारे करतूत तो हर रोज सामने आ रहे हैं। अभी जो आपने पिछले सवाल में कहा है कि बिजली इतनी बढ़ गई, फलां इतना बढ़ गया, डॉलर इतना चला गया, IMF ने यूं कहा, उसके होते हुए को पागल ही है जो उनको दोबारा मौका देने का सोचेगा। तो ठीक कहा है उसने, उसका चैलेंज है। बाइज्जत लोगों में ये होता था, उसको ड्यूल कहते थे, ये पता नहीं क्या को, दावत मुबाजरत जैसे अरबों में होती थी कि मैंने चैलेंज किया है कि जी आओ बड़े फने खाना आओ मैदान में, दू बदू मुकाबला हो जाए। ये हुआ था, अमीर तैमूर को चैलेंज किया गया था, उसके लश्करियों ने रोका कि लुक एट योर एज फलाना। तो उसने अपने बहुत प्यारे कमांडर को देखो, कमाल, उसने तलवार से धकेल दिया, लेकिन तलवार किनारे से नहीं, चपटी साइड से उसने ना धकेल दिया उसको परे। उसने कहा परे हट, चैलेंज आया है। लेकिन वो अमीर तैमूर था। ये सिर्फ लंग है, तैमूर लंग नहीं है, फर्क है दोनों में बहुत। चलो हसन साहब, अब आपके फेवरेट बंदे की खबर आ गई है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी, जबकि जनरल बाजवा हमारे खिलाफ थे।
अब इसने कहा नवाज शरीफ जनरल बाजवा उदो मौत पई सी। वो बेजमीरो, जब बंदा इक़्तिदार में हो, दे आर 101 वेज बात करने की। अच्छा, अगर तुम उस वक्त नहीं कर सके, चलो समझ, अंडरस्टैंडेबल, तो अब भी कम से कम बक बक करना बंद कर दो। अच्छा नहीं लगता। जब वक्त था तुम बोले नहीं। अच्छा, अब अगर तुम नवाज शरीफ वाली बात कर रहे हो तो डूब ही मरो ना यार, टेम्स में खुदकुशी करो साफ सुथरा को। हमारे दरियाओं तक, हमारी ये कैंपस की नहर की तरह गंदा तो नहीं है वो, उसमें डूब मर। जिस बंदे के खिलाफ तूने किया, अब तू कह रहा है कि वो अच्छे आदमी है, तो जा जाके उससे माफी मांग। फिर लाहौर के जो अर्बन सेंटर्स है वहां दर दर फिर लोगों को बता, लोगों से माफी मांग। बेशर्म बेहया, पूरी कौम से माफी मांगो। तुम किस मुंह से करते रहे हो मुझे बताओ? वो भी बेगैरत थे। भुट्टो को फांसी, बंदा क्या कितनी अजीज है नौकरी हो, हद होती है ना। बेशर्मी, बेहयाई, बेहिसी, बेगैरती की। बंदा कहता है बस। अगर किसी ने करवाया है तो तुम क्या थे ओए? चलदा फिरदा कुतुंबी ना आ रहा तू, बिस्तर बंद। तेरे जिस्म की चर्बी से पूरी फैक्ट्री चलाई जा सकती है देसी साबुन की। नवाज शरीफ अच्छे आदमी, तो उस वक्त शर्म नहीं आई? अच्छा, जनरल बाजवा हमारे खिलाफ थे उस वक्त, आज तुम बोल रहे हो भागे हुए हो, भगौड़े हो, टोटल फ्रॉड करते रहे हो तुम। हर एक को तुम चक्कर देते रहे हो। अपने जराइम माफी मांगो, रब से डरो। मुझे लगता है ये वो लोग हैं, खुदा की कसम, जिनको यौम आखिरत पे यकीन नहीं। बंदा मुतज़ब्ज़ब होता है, अल्लाह की कसम। थोड़ा बहुत बंदा सोचता है कि यार ये 10, 15, 20% अगर ये इसकी पॉसिबिलिटी हो, अल्लाह माफ करे यार। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क मे नॉट किल यू बट व्हाई टेक अ चांस। जहन्नुम है नहीं है, अच्छा वो, लेकिन भाई व्हाई टेक अ चांस। मौत आई, नौकरी छोड़ दो, चले जाओ। कलाकार से, फनकार से आदमी हो तुम, कहीं और में तुम्हारा और बथेरा माल तुमने बना लिया, मैं तो जानता हूं, द काइंड ऑफ मनी यू हैव। चलें आगे। अखबारी खबर के मुताबिक पीटीआई दौर में मनपसंद अफराद को $3 अरब का कर्जा दिया गया, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। देखो मुझे एक बात बताओ, अब तो हुकूमत पीटीआई की नहीं है। इन्हें सारे काम छोड़ के इबरत की मिसाल बना दो। इनकी जायदादें कुर कर दो, इनके कपड़े नीलाम कर दो और रिकवरी करो। लेकिन इस तरह के तुम्हारे अपने पता नहीं 50,000 होने हैं इतने सालों में जो तुमने किए होंगे, इसलिए तुम ये भी नहीं करोगे। वरना अगर ये सही है तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? बताओ बताओ मुझे। पकड़ो इनको गिरेबानों से। ये तो एक डॉक्यूमेंटेड बात है ना, हवाई काम तो नहीं है ये। कोई लिखत पढ़ा था, कागज आगे पीछे कहीं से गए होंगे, किसी को गए होंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है भाई? नीलाम करो, 15 दिन का नोटिस दो, 30 दिन का नोटिस दो, नीलाम करो, जेलों में डालो, रिकवरियां करो। लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि ये काम तो तुम अशरों करते रहे हो। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। किसी का तरीका वारदात कुछ होता है, किसी का तरीका वारदात कुछ होता है। ये जो मैं कह रहा हूं ना, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, हीरो और विलन दोनों की नजर तो एक ही टारगेट पे होती है, तरीका वारदात होता है अपना अपना। दोनों हेरोइन को चुकने या पटाने के चक्कर में होते हैं। इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग। वो जो विलन है वो अगवा तक चला जाता है, वो गाने गुने गा के गल लिखी हुई है। तो ये सारे जो है ना, ये हैं विलन्स ही सारे।
जिसने ये मकरूह काम किया है, करो। सबसे बड़ा तुम्हारा लाउड सपोर्टर मैं हूंगा। करो, ताकि ये आदमखोर अवाम दुश्मन रिवायत खत्म हो। लेकिन तुम नहीं करोगे, चूंकि फिर आगदा सेक कर तक जाएगा। आगे चलो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बाइज्जत बरी हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बाइज्जत बरी, ये मुल्क भी बड़ा अजीब है, माशरा भी बड़ा अजीब है, यहाँ की टर्मिनोलॉजी भी बड़ी अजीब है। ये सारा पाकिस्तान ही बड़ा अजीब है। इसका नाम भी बड़ा अजीब है। इस्लाम है, जमहूरिया जमहूरियत है, पाकिस्तान पाकीज़गी है। आज ही हमारे एक दोस्त ने, अयाज़ मीर ने मातम किया है। गंदगी, खलासत और हिदायत और तालीमात क्या हैं? सफाई निस्फ़ ईमान है। अच्छा, अब रह गया ये सलमान शहबाज वाला, तो इस पर मैंने क्या बात करनी है। हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं अंसार अब्बासी, भले आदमी हैं, कभी कभी पटड़ी से उतर जाते हैं, क्योंकि माइंड सेट होता है हर आदमी का। अब कोट अनकोट क्या लिखा उसने? लिखते हैं, जब हुकूमत अपनी हो, वज़ीर आज़म घर का हो, तो मुकदमात ऐसे ही ख़त्म होते हैं। सुना? हर आने वाली हुकूमत अपने सियासी रहनुमाओं और उनकी आल औलाद के करप्शन केसेस एक एक करके ख़त्म करवाती है। सही है। सुना? और अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनवा के उन्हें जेलों में डलवाती है या अदालतों के चक्कर लगवाती है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का असल तारुफ। और ये मैं नहीं कह रहा, ठीक। वो कसर रह गई हो तो अपने हालात गौर कर लो। चलें। हसन साहब, दो खबरों पर आपका तबसरा चाहिए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले एक शख्स का कहना है कि कश्ती डूबने से पहले 2 लोग भूख से मर चुके थे, और दूसरी अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी आलम दीन ने ट्विटर सारिफ के जवाब में कहा है कि यूट्यूब की आमदन हराम है। दोनों को अलग-अलग करके देख लेते हैं। पहली बात तो ये है, यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले एक शख्स का कहना, तो ईरान दूसरी जगह इलाका वायलेट करके गया, 2 नंबर तरीके से गया, कश्ती में था, मुल्क से बाहर था। हमारे मुल्क के अंदर लोग भूख से नहीं मर रहे, खुदकुशियां नहीं कर रहे, तो उन 2 का मातम क्यों करते हो? इतनी दूर जाना है? अच्छा, अब चलते हैं आलिम दीन साहब की तरफ। मुझे समझ नहीं आती, एक तो ये लफ्ज़ ऐसा है, इतने इट पटो अलामा निकलता है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में वो प्लांट कहाँ लगा है जो अलामे उगलता है, एक एक घर में आधी आधी दर्जन। अजीबो गरीब सा ही काम है। एक चीज ईजाद नहीं की, बनी नौ इंसान को एक तोहफा नहीं दिया। मुल्क कहाँ खड़ा है, माशरा किधर है, अखलाकी अकदार किधर? अल्लामा। अच्छा, मुंह से अपने नाम के साथ खुद लिखते हैं, ये या तो मैं लिखूँ ना, नहीं। अब कहते हैं कि यूट्यूब की आमदनी हराम है। पहली बात तो ये है कि ये ट्विटर, यूट्यूब वगैरह, ये सोशल मीडिया ही के टूल्स हैं ना सारे, आप उस पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हलाल है? पहले मुझे ये बताओ, वो हलाल है? अच्छा, दूसरी बात, ये कितनी अजीबो गरीब बात है कि यानी भूख की वजह से, बीमारी से बेबस हो के तंग आके खुदकुशी कर लेना, भूख से, बेरोजगारी से, वो हलाल है? आप खुद, वो जो आप उस पर पैगाम रसानी फरमा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। हम मुसलमानों के साथ एक अलमिया हो गया, कोई नहीं चीख रहा, कोई नहीं बोल रहा, हम फ्रीज हो चुके हैं। मैं 20 बार कह चुका हूँ, शरीयत नहीं, लफ्ज़ है शरिया। शरिया कहते हैं मसलसल रवानी से बहते हुए पानी को, वो रुक जाए तो वो करीहा है, ये भी अरबी का ही लफ्ज़ है। तो खुदा का वास्ता, तुम फ्रीज हो चुके हो, समझो, अपने आप को फ्रीजर से निकालो। ये जो रुका हुआ पानी है, करीहा, गंदा, निकलो। शरीती साहब का 5000 बार कोट किया, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। बैठे हो लाउड स्पीकर के सामने, जा रहे हो जहाज पे उम्रे करने, हज करने, ज़ियारतें करने,
ओ भाई अकल करो, बर्फ पिघलाओ, तुम फ्रीज हो चुके हो सदियों सदियों से, इसीलिए हम पसमानदा हैं। पोलियो का टीका लगवाना मजाक बन गया यार, यानी तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हारी मेहनतें करें। इसी तरह ख़वातीन को पढ़ाना लिखाना, पता नहीं क्या दुनिया है। इसलिए आलम साहब से को पूछे कि भाई आप ट्विटर यूट्यूब या जो भी इस्तेमाल कर रहे हो ये हलाल है? वहां से अगर कोई बच्चा बैठ के रिस्क कमा रहा है वो हराम है। उथे तो रज खान दियां मस्तियां ने, वैसे खुशहाल मुल्क है माशाल्लाह सऊदी अरेबिया। ठीक है, वहां तो भूख चूका किसी को अब तसव्वुर भी नहीं होगा। ऐसा ही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर लेनी एक छोटी सी ब्रेक, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है, जबकि कुवैत ने स्वीडिश ज़बान में कुरान पाक के तर्जमे वाले 1 लाख नुस्खों की अशात का ऐलान कर दिया है। यार ये इतना खूबसूरत तरीका है एहतजाज करने का, दूसरे को रियलाइज़ करवाने का। ये शॉर्ट टर्म भी है, ये मीडियम टर्म भी है, ये लॉन्ग टर्म भी है। उन्होंने 1 लाख नुस्खों की, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर वो पढ़ने, हमारी तरह डंगर नहीं है, वो पढ़ने निकलने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ 25,000 बंदा भी अगर पढ़ ले, एक भी नहीं ऐसा होगा जो हिल ना जाए। बेशुमार अहले मगरिब, वही बैंक छोटा सा चवल सा मुल्क है यूरोप का, वहाँ 2 बंदे थे भौंकते रहते थे इस्लाम के बारे में। इस वजह से दोनों पार्लियामेंटेरियंस दोस्ती हो गई, उन्होंने कहा जी इस्लाम के खिलाफ मिल के किताब लिखते हैं। काम शुरू किया, कुरान पाक पढ़ा, वो हिल के रह गए। उन्होंने कहा इसके बारे में कैसे कुछ हम लिखें। तब उन्होंने कहा कि भी इनके प्रॉफिट की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से मसाला मिलेगा। अच्छा, वो दयानतदार लोग हैं बेसिकली, लाइल्म होना, बेखबर होना किसी चीज़ के मामले में और बात है। उन्होंने हुजूर की सीरत पढ़ी, दोनों मुसलमान हो गए। और ये होता है तरीका। कुवैत ने कमाल का काम किया है। वो लोग, उनमें से मैं कहता हूँ 25, 30, 40 वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, 40-50 हज़ार ने भी पढ़ लिया तो एक दफ़ा दिल हिल जाएंगे उनके। दीन के बारे में राय बदलेगी, हमारे बारे में वो हैरान होकर सोचेंगे। उन मुल्कों का ज़रा कभी सोचो जिनके लोगों ने मुसलमान ताजरों का किरदार देख के कहा भाई तुम हो कौन, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब मुझे बताओ, मुझे देख के कोई करेगा? तो यही डूब मरने का मकाम है, यही रियलाइजेशन है अगर पैदा हो जाए। वो नहीं होनी। आज का ताजर हमारा कैसा है? मैंने चंद प्रोग्राम्स पहले, जुनैद मेरे साथ होते हैं इधर, वो ट्रेन, वो अपना किसी कोर्स के लिए गए चाइना, उन्होंने कहा वो चाइनीज़ ताजर कहते ये नमाज छोड़ते नहीं, बातें बड़ी करते हैं, तो सारे के सारे तुम लोग चोर हो। कह के बाकायदा सस्ता घटिया 2 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 4 नंबर माल बनवाते हैं, और अपने मुल्क में जाके ये लोग उनको कह के हमें भी जलील कराते हैं, बदनाम कराते हैं और हराम खाते हैं, लेकिन ये बातें बहुत करते हैं। अब मुझे बताओ, एक वो किरदार था, वो देख के यार अगले कहते थे यार इन जैसा, और ये है जिंदगी में। आपने पिछले दिनों अपने डीएनए की बात की और इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। आप इस हवाले से मजीद कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? पहले देखो, पहले तो मरियम ये है कि आई डोंट केयर, मैंने ज़िंदगी में ताली गाली की कभी परवाह नहीं की। ये अपना अपना ज़र्फ होता है। यहाँ मैं यूँ करूँगा और तरह की आवाज़ आएगी, चांदी पे करूँगा, पत्थर पे करूँगा, लोहे पे करूँगा, आवाज़ें मुख्तलिफ होंगी। टू हेल, आई डोंट केयर। दूसरी बात यह है कि हम लोग गहराई में जाते नहीं, बात को समझते नहीं, सोचते नहीं। देखो, जाओ जाके पढ़ो थोड़ा सा, वरना किसी पढ़े लिखे से, अपने किसी बच्चे से पूछ लो अगर ख़ुद कोई इल्म अकल नहीं है, कि डीएनए का बुनियादी तौर पे, मैं सादा ज़ुबान में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है विरासती मादा। ये रियलिटी है, डीएनए इज़ अ रियलिटी। ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और मैं इसका मुजिद नहीं हूं। मुजिद कोई और है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे ये धड़ाधड़ इस्तेमाल, ये बेसिकली होता है तारीख़ी हकीकतें। आपका ओरिजिन क्या है, इससे नस्लों, कौमों, कबीलों के अतवार, मिजाज, तरजीहात, मतलब ये इन चीज़ों का, उनके ट्रेट्स का पता चलता है।
मतलब चाइनीज मुख्तलिफ लोग हैं, इंडियन मुस्लिम मुख्तलिफ मुसलमान हैं। अरब वर्ल्ड में जाओ, जरा गौर से देखो, वहां तलाक ऐसा इशू नहीं है जैसा हमारे यहाँ खानदानों में दरार पड़ जाती है, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वहां नहीं है। सो ये कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ लोग बहादुर हैं, मसलन बर सगीर में क्या औकात है, भारी अक्सरियत दलितों में शूद्रों की, उनको आज भी नहीं पता कि सफाई कह कह के पागल हो जाओ आप। मेरा जाती तजर्बा है, समझ नहीं आती बात। जिसका को आगा पीछा होगा, वो ट्रेट्स होते हैं, सदियां गुजरती। मुझे एक बार एक बंदे ने समझाया कि ब्रेन का ये हिस्सा, उसने ड्रॉ करके ब्रेन, उसने कहा ये डील करता है रीजन के साथ, लॉजिक के साथ, रैशनल, ये वो वगैरह वगैरह। अगर ये 3 नस्लें इसको प्रैक्टिस ना करें तो ये हमेशा के लिए हिस्सा ही मर जाता है दिमाग का। अब तुम मुझे बताओ, ये दलित मलित शूद्रों, इनकी जिंदगियां कभी पढ़ के देखो। सो ये इसमें कोई बुरा या अच्छा मनाने वाली बात नहीं है। इससे मिजाजों का, राजपूत एक मिथ है तो मिथहमी बनती है। राजपूत दलेर होता है, बहादुर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे बहादुर होते हैं, अक्सरियत। कुछ लोगों में तिजारत की सेंस, ये जो कहते हैं कि जी शेख है या फलाना है, इस तरह कुछ 5, 7, 10 आते हैं हमारे यहाँ भी हैं कि उनमें फहम होता है उसका। तो डीएनए का मतलब कोई इंफीरियॉरिटी सुपीरियॉरिटी नहीं है, पता लगता है। हाँ, मेरा चूंकि ये तकिया कलाम था तो मुझे सम फ्रेंड पॉइंटेड आउट कि तूने कभी कराया? मैंने कहा नहीं, मेरी 3-4 बहनें बाहर हैं, हमने वो करवाया, सारा आ गया। खुशी हुई मुझे कि मैं दलित मलित शूद्र नहीं हूं। सेंट्रल एशिया का साउथ, ठीक, वो ओरिजिन है हमारा, खत्म। तो इसमें बुरा मनाने वाली या अच्छा मनाने वाली कोई बात नहीं है, ये होता है मिजाज। और एक बात सुन लो, ये जो मिथ है ना, जहालत की वजह से इंसान बराबर है, इंसान हरगिज़ बराबर नहीं। चोर और साध बराबर हो सकता है, समझो इंसान बराबर नहीं होते। हम तो बेशुमार लोग हैं, उनके पैरों की खाक नहीं है। मैं अपने दीन की, अपने लीडर्स की बात नहीं कर रहा, गैर मुल्क की भी बंदा, बड़ा आदमी देखता, बंदा कहता है यार सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह ने वो जौहर नहीं दिया। इंसान बराबर है व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नीड्स। मुझे भी भूख लगती है, आप मुगल आजम हैं, आपको भी लगती है, तो हुजूर मुझे भी। वो रोटी कपड़ा मकान, आपने बहुत कीमती पोशाक पहनी हुई है, फटा पुराना कपड़ा मुझे भी पहना दो, मैं नंगा बार ना फिरूं। सही, ये है। मुझे भी ठंड लगती है, मुझे भी छत चाहिए। ठीक है, आजकल के जमाने में मेरे बच्चे को भी चलो घटिया स्कूल ही से आप दे दो, मेहरबानी। वहां हम बराबर हैं। हज़रत साहब ने बड़ा कंप्रीहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर थे, अब क्लियर हो चुके होंगे। प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी है मुझे, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।